जिन लिंग को प्राप्त अभी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं नीति वाक्यामृत में, जो खुल गया वो पढ़ो वाले निर्गंत गुरु। आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। 30 नंबर के सूत्र में वो बहुत विषय लेके आए। देवाकरो पिता पाष्णोपि नव मन्येत तत्किम पुण्य मनुष्य। जब देव के आकार में पाषाण को भी हम पूजते हैं, देव के आकार में पत्थर जब पूजनीय हो जाता है तो किम मनुष्य, तो जो मनुष्य है जिसने साधु रूप को स्वीकार किया है, जिन लिंग को प्राप्त किया है, भगवत स्वरूप की आराधना में लगा हुआ है, वह मनुष्य भी पूज्य है। इसलिए सभी को इन श्रमणों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जब हम पाषाण की मूर्ति में परमात्मा की स्थापना करके उनको देवादेव मान के पूजते हैं, तो साक्षात दिगंबरत्व का 28 मुनों का पालन करते हुए परम वीतराग भाव से ब्रह्म में लवलीन होकर के असिधार व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जी रहे हैं। ऐसे श्रमणों की तुम सेवा करो, इनकी वंदना करो, और वंदना सेवा करने वालों की बंद कटते हैं, इसलिए उनकी भी सेवा करना चाहिए। यथार्थ में जो देवता हैं जिनकी तुम मूर्ति मंदिर में बना के स्थापित किए हो, चाहे वे अरहंत के रूप में हो, सिद्धि के रूप में हो, अन्य किसी भी परमात्मा के रूप में आप कोई भी केवली को ले लीजिए, लेकिन ये संपूर्ण केवली हुए कौन है? जो दिगंबर मुनि हुए थे वे ही बने। बिना साधु बने अरंत बनता नहीं, सिद्ध बनता नहीं। इसलिए यदि सिद्ध बनने कोई बीज है तो निर्गंत मुनि दशा ही है। इसलिए अब जब मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम तो जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं और जीवत्व की बात कर रहे हैं, और मनुष्य किस मनुष्य की बात कर रहे हैं, पहले ये तो आपको विचार करना चाहिए। तत्किम पुनर्मनुष्य, जो मनुष्य त्याग तपस्या से युक्त है उस मनुष्य की बात है। सभी पत्थर पूज्य हैं क्या? जिस पत्थर पर हमने वीतरागता की स्थापना की वो पूज्य है, सारे पत्थर थोड़ी पूजते हैं। समझे कि नहीं? स्थापना निक्षेप होना चाहिए ना, तत्गुण लब्ध। जब प्रतिष्ठित मूर्ति तिरस्कार के योग्य नहीं है, जो प्रतिष्ठित मनुष्य जो संस्कारों से निर्गंत मुद्रा प्राप्त हुआ है वो अपूज्य नहीं हो सके, वो भी तिरस्कार के योग्य नहीं है। राज्य शासन मृतकाय लिंग को नाम विचारुता शम मलिनो खला प्रवर्धित क्षीरम धेनु नाम। अब देखो क्रम से समझिए। राजशासन से मृतकाय, राजा की मिट्टी की मूर्ति राजा की, कोई नेकतम साधु जिन्होंने बेस विचार नहीं करना चाहिए। वो बोले देखो जिस पर अधिकार है ना उसका अनादर नहीं करना। हम समझ रहे हैं ये सामने वाला आदमी की कोई योग्यता नहीं है, औकात नहीं है, न सुंदर है, न कोई कुछ है, न कुलीन है, लेकिन शासन पर इसी समय चल रहा है। जिसका शासन है उसका अपमान मत करो, आपका सत्यानाश हो जाएगा। जिसका शासन है ना उसका सम्मान रखो भाई, उसका अपमान मत करो। बोले क्यों? किसी भी जाति का सरपंच भी क्यों ना बन गया हो, शासन में तो उसकी चल रही ना। पार्षद भी क्यों ना मोहल्ले में उसकी चलेगी ना, सरकारी रिकॉर्ड में वही रहेगा, उसी की पूछ होगी। कोई विधायक बन गया किसी भी जाति का हो, लेकिन शासन में तो उसी तुम्हारी थोड़ी सुनी जाएगी। समझ रहे कि नहीं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हो, इसलिए समझदार लोगों का कर्तव्य है कि जो जिस पद पर आसीन है
उसके पद का विनय रखें। दूसरा प्रश्न है, आप तुम विनय नहीं रख रहे हो। जो हारे नेताओं का दायित्व है विजयी पर सम्मान रखने की भाव रखें, भले अंदर लेकिन बाहर तो करना ही पड़ेगा। कल आप विजयी हो गए फिर तुम्हारा पद कौन स्वीकारेगा। सामाजिक जो अध्यक्ष बनते ना, तो पुराना हार गया नया बना, और जो पुराना है उसका सम्मान नहीं रख रहा है, अलग ग्रुप बनाए घूम रहा है, पर वो भूल में है। तुमको उस आदमी से द्वेष है, उस पद से द्वेष नहीं है। उस पद को तुम भी चाह रहे थे, उससे तुम्हें प्रीति है। उस जो आदमी स्थापित हो चुका है, आप 4 साल 2 साल का जितना भी चलता है उसका साल भर सम्मान रखिए, क्योंकि भविष्य में आप बनने वाले हो तो तुम्हारा सम्मान होगा। अन्यथा आप बन भी जाओगे तुम्हें कोई मानेगा ही नहीं। इतने कई गांव में ऐसे अध्यक्ष हैं, वे हैं पर चलती उनकी नहीं है, चलती दूसरी जो अध्यक्ष नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसलिए पद का सम्मान रखना चाहिए। व्यवहार नीति की बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, पद का सम्मान रखना चाहिए। अब जो लोग सुब्रत सागर जी पूर्व में आचार पद का सम्मान नहीं रखते थे, आज तुम्हारे सामने बीतता है, तब सोचो तुमने अपने जीवन में क्या किया। आपने एक आचार परमेश्वर की अवहेलना की, उस अवहेलना में तुम इतने ज़्यादा उतर गए थे, इतने ज़्यादा उतर गए थे, आज तुमको चाहिए, भीख मांग रहे हो, अब मिल नहीं पा रहा है, सो विषमवाद कर रहे हो। इतना अधिक प्रचार कर दिया हम, एक अब एक का इतना ज़्यादा प्रचार हो गया, अब तुम चाहते तब भी तुमको नहीं मिल पा रहा। एक का प्रचार किया ना, अपमान किया आपने आचार परमेश्वरी का। तो कभी दूसरे को देखने के पूर्व अपना भविष्य भी देखना चाहिए। स्वकीय भविष्य देखे बिना जो बोलते हैं वे ज्ञानी लोग नहीं होते। अपना भविष्य देखना चाहिए। कोई भी मुनिराज को, किसी भी मुनिराज की अवहेलना नहीं करना चाहिए, और कभी किसी की समाधि के बारे में प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। तो अपना भविष्य देखिए, अपना भविष्य देखिए। हाँ, आप अच्छा समाधि देके आओ तो बोलो तो जम, सो तुम आ नहीं पाओगे बताने। तो इसलिए शांति जीवन जियो। ऐसा सोचो, यदि किसी की बिगड़ भी गई हो ना, तो तुम एक चिंतन करो कि प्रभु मेरी समाधि श्रेष्ठ होना चाहिए। और समाधि कहने से श्रेष्ठ नहीं बनेगी, प्रत्येक प्राणी के प्रति साम बुद्धि रखना पड़ेगी, और प्रत्येक वस्तु के प्रति साम बुद्धि रखना पड़ेगी। जड़ चेतन के प्रति राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। और सुनो, जो सामान जीवन जी रहे हैं सहजता का, वे आचार्यों के चरणों में बैठ के श्रेष्ठ लेखना कर लेते सहजता में। पदवीधारियों को संभलना चाहिए। तुम सीधा बोलना सीखो, पदवीधारियों को संभलना चाहिए। सामान मुनिराज समाधि कर रहे हैं, समझे ना? विद्वानों ने अभी देखो कितनी इतनी समाधि की है। दरबार कोठिया, जगन्मोहन शास्त्री, वास्तव में लोगों का तो काम बन गया। तो ऐसे ही जो श्रावक भी संलेखना करा रहे हैं, वे भी इस मत में न डूब जाए कि हमने इतनी समाधि करा ली है। अपनी समाधि का विचार करो। संस्था खोल के तुम बैठ गए हो, हम समाधि कराते हैं, पर अपनी समाधि का भी ध्यान रखो, ठीक है? नहीं बालक, समाधि तुम अच्छी करोगे, पर इतने ध्यान रखो कोई मुनि की निंदा नहीं करना, कोई मुनि की बेटा निंदा नहीं करना। देखो तरुण सागर क्या अपना जीवन सफल कर गए, लास्ट में हो इतिहास बना के गया भाई। आचार्य विद्यानंदी के समाधि के समय कितने मुनिराज पहुंच गए। अंतरंग विशुद्धि होना चाहिए, त्याग की घोषणा होना जरूरी है 100%। ऐसा है ना? हाँ, आप जो कह रहे वो भी सत्य है। इधर देखो बोला नहीं, इनके समाधान है अपने पास। बोला इधर देखो मित्र, क्या ना भैया,
पंडित राकेश को ले लो, ये आदमी सही है। माना कि इनने एक स्त्री के साथ अपना संबंध किया, पर समाज के बीच में कोई फेरे नहीं पड़े और दोनों ने नियम किया कि अपन अब कोई दूसरे को देखेंगे नहीं, परंतु फेरे नहीं पड़े और दोनों रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, संतान को जन्म भी दे दिया। फिर भी सोचो इनकी बदनामी होगी। अरे भोगभूमि छोड़ो, कर्म। आप बिल्कुल सुनो, आप एक जैन विद्वान होने के नाते इतना विवेक तुम्हारे पास नहीं है। कर्म भूमि की व्यवस्था अलग है और भोग भूमि की व्यवस्था अलग है। भोग भूमि के काल में भाई बहन की शादी होती है, ठहरिए ना। भोग भूमि काल में भी सगा भाई बहन होते हैं, लेकिन कर्म भूमि में ऐसा नहीं चलता। समझ रहे कि नहीं आप? अरे श्याम सागर जी एक पेट की बात कर रहे हैं, चलो। तो बोला तीर्थंकर की अरहंत प्रतिमा का जलाभिषेक होता है मस्तिष्क से, पर दिगंबर मुनि के पाद प्रक्षालन होते मात्र। तीर्थंकर का जिनबिंब गजरत पर फेरी घूमते हैं, तो कोई कहे कि भगवान जब घूम सकते तो मुर्दार का हम भी घूमेंगे, ऐसा नहीं होता। वे प्रतिमाएं बन चुके भगवान हैं, लेकिन ये बनने वाले भगवान है, सटकाई दीप की हिंसा का त्याग है, ये कोई भी वाहन पर मुर्दार नहीं बैठ सकते। वे स्थापना निक्षेप की प्रतिमा है। इसलिए आपको अब ध्यान दीजिए, अष्टसहस्री में आपको पढ़ा रहा हूं, आप उसे पकड़िए। देश की प्रत्याशक्ति, काल की प्रत्याशक्ति, भाव की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति, ये भेद करना पड़ेंगे बालक। घोषणा। अब घोषणा क्यों करने का सुनिए। जैसे पंडित जी ने शादी कर ली और दोनों ने बराबर अपने संयम का पालन किया, मतलब इसके बाद उसने पर स्त्री को देखा ही नहीं और उसने पर पुरुष को देखा ही नहीं, दोनों रह रहे, लेकिन फिर भी लोक में घोषणा ये होगी इन दोनों की शादी नहीं हुई, गलत संबंध हो गए, ऐसा बोला जाएगा। वही क्रिया पंडित जी राकेश ने विधि पूर्वक अपने माता पिता की आज्ञा से और वो लड़की ने अपने माता पिता की आज्ञा से, दोनों का विधि पूर्वक संबंध हुआ, साक्षी पूर्वक, पंच परमेष्टि की पूजन की साक्षी पूर्वक शादी हुई इनकी। तो उस शादी को लोगों ने स्वीकार किया है और आगम ने उसको सुधार संतोष व्रत के नाम से स्वीकार किया है। बराबर पंडित जी? इसलिए जैसे शादी विधि पूर्वक करोगे तो कोई तुम्हारे पर अंगुली उठे, न शासन न समाज। इसी प्रकार से आप जो व्रत ले रहे हो ना, उसके पूर्व से घोषणा करना पड़ेगी आपको कि मैं अब अमुक व्रत को स्वीकार किया है, साक्षी पूर्वक। किनकी साक्षी? अरख साक्षी, सिद्ध साक्षी, आचार साक्षी, उपाध्याय साक्षी, साहू साक्षी, सुसाक्षी, पर साक्षी, ऐसा आगम वचन है। इसलिए कोई भी व्रत लो आपको बोल के लेना चाहिए, क्योंकि आगम क्या करे सबके सामने। अभिसंधि कृतम व्रतम भवति, कोई स्वीकार नहीं करेगा, तुम कपड़े उतारे कहीं जंगल में आ जाओ, तुम्हें कोई मुंह नहीं मान रहा। शील शील शील, मुद्रा, साक्षी, विश्वास, कहीं भी जाओ बेटा, गुरु परंपराएं, मां जैन दर्शन में ही, वैदिक दर्शन में भी पूछो तो इनका गुरु कौन है, फिर गुरु को जिम्मेदारी लेना पड़ती है। फिर गुरु बोलता है हम सरलता से प्रभावित हैं, ढोंगों से नहीं, तंत्र मंत्र से नहीं। ठीक है ना? आगे चलो, और क्लासें हैं। कोई सोचे पुनर्मनुष्य, ओ भाई डिस्टर्ब नहीं करो। तो मृतिका लिंगिसु को नाम विचारी होता है, जब मिट्टी का राजा भी सम्मान को प्राप्त होता है तो साधु जनों के भेष में विचार करना चाहिए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, चाहे राजा सुंदर हो चाहे असुंदर,
कितने ऐसे अध्यक्ष मंत्री मिलते, बोला तू सुंदर दिखता है, और अध्यक्ष मंत्री तो विचित्र चेहरा बना है, तब भी उसका सम्मान रखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से साधु चाहे सुंदर हो जाए और सुंदर हो उस चेहरे से, आपको उसके संयम का बहुमान करना चाहिए। कैसे पंडित जी, कैसे? यथा मलनम खला, आहा, उदाहरण दो क्या गजब के। संयंत मलनम खला, खल यानी पीना, 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 खल खली जैसे तेल निकल चुका है, ठीक है। अब वो अलग अलग सामग्री खली है, सरसों की खली काली दिखती कलूटी, ठीक है ना, काली कलूटी खली, फिर भी प्रवदेत्यम क्षीरम धेनुनाम, वही खली गाय के लिए सफेद दूध देती है, दूध बढ़ जाता है, मालूम। ऐसे ही तुम हमारे चेहरों को मत देखो, बोले दुबले पतले शरीर को मत देखो, छोटे कद को मत देखो। जब खली खाने से खली गाय को दूध बढ़ा देती है, ऐसी एक काला गोरा पीला शरीर भी साधक के आत्मा को परमात्मा बना देता है। हृदय क्षीरम न खलु परेशम आचारम स्वस्थ पुण्यारंभ थे। अच्छा सुनिए ना, गजब, वो स्वयं में भले काली पीली है खली, पर दूध के लिए तो गाय का तो दूध बढ़ाती है ना। ऐसे ही चाहे हमारे मुनिराज गोरे हों, चाहे सांवले हों, चाहे ठिगने हों, चाहे लंबे हों, कैसे शरीर हो, लेकिन तुम उनकी भक्ति करो, तुमको पुण्य का दूध मिलेगा सफेद। हैं? हाँ, क्यों दुबली होंगी? पुण्यात्मा पानी पिए तो अच्छा रहता है, पापी दूध मलाई खाए तब भी नहीं कुछ कर पाता। ना खलु परेशान, अरे अहित क्यों सोचते हो? तुम ऐसा सोचो, न खलु परमाचारम स्वयं पुण्यार्थ किंतु मनोविशुद्धि। पूरी बात सुनिए भाई, ये छोड़ो। तो ओ प्रणव, साधु का मलन भेष हो, कैसे ही महाराज जी हो, पर मानसिक विशुद्धिकरण होने से जैसे ही महाराज मिले, ओ धरती के देवता निरंतर तपोधन भविष्य के सिद्ध परमेश्वर, आपको प्रणाम हो, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो मालूम क्या हो रहा है, हमारी तो विशुद्धि बन रही है, और हमारी विशुद्धि से पुण्य का बंध होगा, पाप की निर्जा होगी, गद गद भाव आएंगे। सुनो सुब्र सागी, जब छोटे थे ना, जब पहली बार ये दुर्ग भिलाई गए, मेरी उम्र थी 24 साल की, बहुत नहीं छोटे से थे। अब ये लोग काशीलाल जी और आपके बाबूलाल भी, जैसे ही मिल वाले, ये छावड़ा जी, बड़े बड़े पांड्या जी, तो अच्छे अच्छे लोग ये जब आए, नमस्ते महाराज, तो मैं सोचता था देखो यार, इतने बड़े बड़े लोग। एक बार तो जब धूपचंद छावड़ा, ये 2-3 मोटे मोटे लोग अच्छे कपड़ा पहन के आए, कहाँ, पनागर में। तो पनागर में भी लोग थे ना, भी हमें देख रहे। तो लास्ट में क्या हुआ, उनसे जाके बोलते हैं, क्यों ये छोटे से महाराज हैं, वो तुम इतने बड़े बड़े सेठ लोग इनके पीछे पड़े हो। तो पांड्या जी तेज थे, बोले समय बताएगा। पांड्या बहुत तेज थे, बोले समय बताएगा, छोटे बच्चे के पीछे नहीं पड़े। तो बुजुर्ग लोग हैं, देखते हैं, उनकी आंखें बहुत तेज होती, अनुभव बोलता है, ठीक है। उन्होंने दुर्ग में जाके क्या बोला, यहाँ से हमका बिहार करा दिया। बोले हैं छोटे से, पर तुम सब कभी छोड़ोगे नहीं, ऐसे महाराज को लेके आ रहे हैं। उनके वचन लग गए। छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा दिन नहीं जाता कोई श्रावक आपके पास न मिले। तो भक्ति श्रद्धा है लोगों के अंदर। ऐसा में सागर, ऐसा जियो। पीना पीना खली काली होती है, तब भी गाय के दूध को सफ़ेद कर देती। ऐसे तुम भले तुम्हारा शरीर काला हो, लेकिन फिर भी तुम श्याम सुंदर बन के
लोगों को तुम्हें देख करके ही उनकी विशुद्धि बन जाए, उनके पुण्य का दूध निकलने लग जाए, ऐसे चर्या करो। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। प्रमोद, आनंद आया?